संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पाकिस्तान ईरान का नहीं अमेरिका का सपोर्ट करेगा, यानी पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल के ओर से ईरान से लड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो डील होने की बात सामने आ रही है उससे निकलकर यही आ रहा है कि पाकिस्तान भले ही कितना ही दावा करे कि वो इस्लामिक राष्ट्र है इसलिए वो ईरान का सपोर्ट करेगा, लेकिन अब ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है कि पाकिस्तान ईरान का साथ देने की बजाय इजराइल और अमेरिका का साथ देगा। दरअसल इस समय आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल मुनीर, वो अमेरिका गए थे। वहां पर उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत बड़े अधिकारियों से बात हुई थी। उसमें जो डील हुई है उसके अनुसार अब ये बात तो एकदम स्पष्ट हो गई है कि इजराइल और ईरान के जो संघर्ष चल रहा है उसमें अमेरिका भी जल्द ही कूदने वाला है, यानी कि अमेरिका भी उसमें जल्द ही एंट्री करेगा। और अमेरिका, क्योंकि इजराइल के पास में इतने साधन नहीं हैं कि जो उसका अभी ईरान का जो एटमी ठिकाना है वो चूंकि जमीन के अंदर है और बहुत जमीन के का बहुत अंदर है, तो उसको जमीन के अंदर जो बंकर बने हुए हैं उसको इजराइल ध्वस्त नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल के पास में ऐसे बम नहीं है जिससे कि वो जमीन के अंदर बने बंकरों में जो जहाँ पर ईरान का पूरा जो एटमी न्यूक्लियर का कार्यक्रम चलता है वो उसको ध्वस्त नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे अमेरिका की सहायता पड़ेगी। तो अमेरिका की अब ये सहायता अमेरिका उसको जल्दी ही देगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को अमेरिका काफी दिनों से फुसला रहा है। जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उस समय भी यही हुआ था और भारत की बजाय पाकिस्तान का साथ दिया था अमेरिका ने, और उसके बाद में पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह ही मिल गया। तो उसका लवाब यही था कि अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि अगर ईरान में को अगर परास्त करना है तो उसके लिए उसे पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ईरान इसीलिए जो ईरान है वो पाकिस्तान से उसकी सीमा लगती है। तो अमेरिका के जो बमबरसर विमान वगैरह हैं वो पाकिस्तान की सीमा का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला करेंगे और ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर हमला करेंगे और उनका जो सामान न्यूक्लियर ठिकाने का होगा वो ट्रकों में भरकर पाकिस्तान लाया जाएगा, है ना। पाकिस्तान लाया जाएगा और पाकिस्तान में इसको रखा जाएगा। तो उसके बाद में इसका क्या करना है ये बाद में तय होगा। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान को काफी लंबे समय से फुसला रहा है। अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकता है, और अमेरिका और इजराइल के बीच में कितने अच्छे संबंध ये तो सभी जानते हैं। तो पाकिस्तान का अब ये निश्चित हो गया है कि पाकिस्तान ईरान की बजाय अमेरिका और इजराइल का साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं रही है अब नाद में। और जो लेकिन भारत के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि उच्च स्तर पर जो संबंधित यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, वो अगर पाक के हाथ में आ गया तो पाकिस्तान के पास में परमाणु बम बनाने की तकनीक पहले से मौजूद है, अनुभव उसके पास में है, तो वो और परमाणु हथियार बना सकता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का ही नंबर है और इजराइल और भारत के बीच में पक्की दोस्ती है। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसके दोस्त भारत को कोई परेशानी हो। इसलिए पाकिस्तान को भले ही जो ईरान का जो आपका न्यूक्लियर सामान मिल जाए, लेकिन वो उसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत और इजराइल मिलकर उसको ऐसा करने से रोक देंगे। अमेरिका भले ही ये कोशिश करे कि पाकिस्तान को वो सामान छोड़ देगा, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करेगा। जो भी परस्कृत प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, वो अमेरिका भले ही पाकिस्तान में छोड़ने की कोशिश करे, लेकिन इजराइल उसको नहीं छोड़ेगा, उसको वो वहीं पर नष्ट कर देगा। और ये भारत के लिए एक अच्छी बात हो सकती है।